सिलवासा के आमले स्थित बसेरा कॉम्प्लेक्स में रह रहे रहवासियों ने लगाया सोसाइटी कमेटी पर आरोप। आखिर किस वजह से सोसाइटी में लगे सभी वृक्ष को काट दिए गए? क्या इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई है? नमस्कार, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, देश दुनिया में लगातार पर्यावरण को बचाए रखने की बात की जा रही है और लगातार भारत सरकार भी अपना कमर कसकर निरंतर प्रयास कर रही है। ऐसे में सिलवासा के आमले विस्तार से यह खबर हमें मिली, जहां बसेरा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहवासियों द्वारा सोसाइटी के ही अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया कि सोसाइटी में रह रहे कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। वह बिना किसी को जानकारी दिए बगैर सोसाइटी के लगभग सभी वृक्षों को काटा गया और ट्रक भर भर कर लकड़ियां कहीं सप्लाई की गई। साथ ही साथ सोसाइटी में वर्षों से लगे बड़े बड़े वृक्ष में कुछ वृक्ष ऐसे भी थे जहां स्थानीय महिलाएं हिंदू संस्कृति के मुताबिक बरगद के वृक्ष का पूजा भी किया करती थी। उस वृक्ष को भी काट दिया गया। हालांकि इस विषय पर सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी में ही रह रहे अन्य 2 लोगों पर इसका आरोप लगाया। साथ ही दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन को भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील किया कि इस मामले में जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अब देखना यह है पर्यावरण की रक्षा करने वाले यह विभाग किस तरह से इस पर कार्यवाही करती है। देखिए बसेरा कॉम्प्लेक्स से यह खबर। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तमाम उन जगहों पर पहुंचने की हमारी जो पहल है वो लगातार चलती रहती है। ऐसे में इस वक्त मैं आमली के बसेरा कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं, जहां पर तमाम जो महिलाएं हो या फिर यहां पर रहने वाले तमाम रहवासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समस्या ये है कि आप हमारे दाहिने तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार वर्षों से जिस वृक्ष की पूजा हो रही थी उस वृक्ष को यहाँ के सोसाइटी प्रबंधनों द्वारा काट दिया गया। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पीपल का झाड़ है जिसमें सिर्फ ऊपर कुछ पत्तियां दिख रही है, लेकिन उनकी टहनियों को अच्छे से काट दिया गया। दूसरी तरफ अगर फिर बात करें पीछे की ओर तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि दूसरी तरफ और भी जो है लगातार ऐसे कई वृक्ष जो यहाँ पर मौजूद थे वर्षों से, उन्हें बगैर सोसाइटी के लोगों को बताए ही काट दिया गया है। ऐसे में सभी जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रांगण में स्थित हैं, मौजूद हैं और उन सब का कहना था कि इस खबर को जनता के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रखा जाए। तो सबसे पहले आप इन सभी महिलाओं से हम जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरह की बातें इन्हें बगैर बताए हुए, बगैर इन्हें कॉन्फिडेंस में लिए इन चीज़ों को किया गया है। कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है और हम सब की है। क्या समस्या है इस सोसाइटी की? इस सोसाइटी में बिना बोले सब कुछ काम होता है। जैसे आज ये झाड़ तोड़े गए हैं, इसका किसी को भी जानकारी नहीं थी। अचानक झाड़ तोड़े गए और पब्लिक को जब ये मालूम हुआ तब सब जगह पे बवाल हो गया और सबने एक दूसरे को सपोर्ट करके आपको मैसेज भेजे कि ऐसा ऐसा पर्यावरण के साथ हो रहा है। उसके साथ हमारे 4 ट्रक भर के लकड़ा गया, मतलब कितना हमारा झाड़ पेड़ काटे गए हैं। आज प्रशासन बोलते हैं झाड़ लगाओ, कैसे लगाए? अभी ऐसी हालत देख के हम झाड़ लगाएंगे क्या? अगर ये दादागिरी से काटे जाते हैं तो पर्यावरण का ये कौन रखवाली करेगा? मैं तो वन विभाग से यही पूछूंगी, एक बार आपने इनको परमिशन दिया है तो एक बार आपके देखो कि किस तरह से इनको क्षतिग्रस्त किया गया है। अगर ऐसा ही रहेगा तो हम हमारे बच्चों को भी नहीं सिखाएंगे कि झाड़ लगाओ। जी क्या आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, मैं इधर ही रहती हूँ, E3 3 नंबर में। जी क्या कहना चाहती हैं? किस तरह से, क्या आप लोगों को बताया गया था कि इस तरह से चीज़ें यहाँ पर होने वाली है? हम सर, मैं बसेरा कॉम्प्लेक्स से A1 बिल्डिंग कुसुम पांडे बोल रही हूँ। और देखिए, आप तो पता ही खुद आप देख लीजिए कि हमारे सब हर सोसाइटी की औरत, जैसे साई सृष्टि, हर सोसाइटी की औरतें यहाँ पूजा करने आती हैं, लेकिन वो देखिए तोड़ भी दिए हैं और पूरा झाड़ भी काट दिए हैं। और श्वेतल भट्ट और DD शर्मा, ये खाली 2 ही आदमी सोसाइटी चला रहे हैं। और हम लोग का जैसे 11 मेंबर होना चाहिए तो उसमें से सिर्फ 2 ही आदमी सोसाइटी चला रहे हैं, अपने मन का कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। आज 12-13 साल हो गया वो लोग बैठे हुए हैं, बस न तो एक फंड जमा किए हैं, कुछ नहीं, बस हम लोग को उल्टा इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं इसके लिए नहीं दे रहे हैं कि जब तुम कुछ हिसाब ही नहीं दे रहे हो तो हम क्यों मेंटेनेंस दें? तुम्हारे खाने के लिए दूं? तो ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए सर, अब ये वृक्ष जो काटी गई है इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों को बताकर ये वृक्ष काटे गए? हम लोग को कुछ नहीं बताए हैं, एक भी किसी को नहीं क्या बताया। हमारा परमिशन ही नहीं लिया वृक्ष काटे हैं तो। मतलब आप भी सोसाइटी में रहती हैं? तो बोलते हैं कि ये तो खाली छटाई हो रही है, तो छटाई करके हम छोड़ देंगे। तो छटाई में ऐसे छटाई होती है, कई वृक्ष काट दिए गए। हाँ, पूरे बसेरे के पूरे सोसाइटी के काट दिए।
जबकि गंदगी वहीं पे पूरे बोलते हैं ना गटर का पानी वगैरह बहता है वो नहीं देख रहे और पूरा झाड़ काटने में तैयारी है ये लोग। जी, मतलब काफी वृक्ष कट चुके हैं और कुछ हाँ। बचे हैं। कुछ मतलब बचा ही नहीं है, पूरा ही काट दिया है, लगभग पूरा ही काट बाउंड्री दिया में है। जाली लगा हुआ था वो भी निकाल के पता नहीं बेच दिए, मतलब कोई चीज का वही नहीं करते हैं। उसका मतलब मालूम ही नहीं करते हैं हम लोग को जी। कि क्या कहाँ कर रहते रहे हैं हैं हम लोग। हम बसेरा में B3 में जी 3 नंबर में। एक मिनट से अपनी बातों को यहाँ पर रख रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, मैं जानना चाहूंगा ये लोग क्या इसी सोसाइटी से हैं क्या आप इसी सोसाइटी से रहती हैं? बिल्कुल यहाँ पे ही रहती हैं जी। आप यहाँ पे रहते हो? आप भी यहाँ हो गया 7-8-9 साल हो गया। 9 साल से आप यहाँ पे रहती हैं मतलब, और आप लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं आप? हम भी यहीं पे रहते हैं। सालों पुराने वृक्ष काट के उन्होंने गलत किया। जी हमारा यही कहना है कि इतने बड़े बड़े पेड़ को खड़े होने में 10-15 साल लगते हैं। जी अब आगे खड़े होंगे तब कितने साल लगेंगे। इतने बड़े झाड़ काट के बहुत गलत किया हमने। जी, ये नहीं काटना चाहिए था। नहीं काटना चाहिए। जी, आप यहीं रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं आप लोग? यहाँ पे ही रहते हो? हम यहाँ पे रहते हैं। जी, मतलब कुल मिलाकर सभी जो लोग इस वक्त यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं वो सभी के सभी इसी सोसाइटीज में रहने वाली हैं और इन सब का कहना है कि वृक्ष को काट कर कहीं ना कहीं प्रबंधन की टीम जो यहाँ की है उन्होंने बगैर किसी को इसकी जानकारी दी और काट दिया और काटने के बाद जो है उसे ट्रक में भर के बेच दिया गया है। ये भी इल्जाम इन लोगों का यहाँ पर लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह का माहौल था? क्योंकि पेड़ नहीं काटने चाहिए, ऐसा यहाँ लगाने में कितना वक्त लगता है और ये लोग ने तो बिना पछाए बिना बोले काट दिया सब। ये गलत है एक तरफ से। जी, तो किसी को बोलना तो चाहिए, सोसाइटी में है तो कुछ तो बोलना चाहिए। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं यही 15 साल से यहाँ रहता हूँ। जी, तो ये वृक्ष काटने के बाद क्या हुआ, क्या उनको क्या किया गया वो वृक्ष को? अभी ये लोग टेम्पो भर कर लेके गया, अभी कहाँ लेके क्या किया वो तो उनको। जी ओके, क्या कहना चाहिए आप लोग? सर ये बिना बताए सब लोगों को पेड़ कटिंग किया है और ये मेंबर कमेटी को सबको बताना चाहिए था। बड़े बड़े पेड़ कटिंग किए, कुछ भी बताना ये जरूरी नहीं समझे। जी ये क्या यहाँ पे आप भी रह रहे हैं? हाँ जी, मैं यहाँ 2002 से रह रहा हूँ। जी। मेरे 2 फ्लैट हैं यहाँ और काफ़ी हमने शुरू से ही पेड़ लगाए थे ये, जी, जिनको धाराशाही कर दिया। ये पर्यावरण के खिलाफ है और ना ही रीजन बताया इन लोगों ने सोसाइटी इकट्ठी की, जी, नहीं यहाँ के ऑनर्स को किसी को बुला के बताया कि क्या रीजन है। हमें तो ये भी नहीं पता किसी रीजन से काटे, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, इन पे तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वृक्षों को काटने के बाद उन टहनियों को और उन लकड़ियों को को ट्रक में भर के ले गए, अभी कहाँ ले गए उसका किसी को पता नहीं। जी, क्या जो यहाँ पे वृक्ष काटे गए हैं क्या इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी क्या? नहीं, पेड़ पौधे काटे गए करके ऐसे 1 महीने पहले किसी ने बताया था कि भाई परमिशन लाया है उन्होंने, लेकिन किस चीज़ पर, कौन से बेस पर परमिशन लाया है वो पूछे जाने पर वो बोलते कि ये पेड़ की क्या ज़रूरत है, हाँ वो तो गिरने वाले हैं, बारिश में गिर जाएंगे। मैं बोला सर ऐसा तो नहीं है, बारिश में तो पेड़ पौधे और हिंदुओं के जो हमारे हिंदू धर्म में जो पूजा होती है बरगद के और पीपल के पेड़ की, जो हमने लगभग 15 साल से लगाए हुए हैं मंदिर के आगे, ईद गिर्द और बिल्डिंगों के आगे पीछे, वो ऑक्सीजन के लिए और ग्रीनरी के लिए लगाए जाते हैं। और गर्मी के सीजन में या कोई बच्चा खड़ा रहता है, कोई लेडी जाके धूप में खड़ी होती है तो उसके लिए छाया भी एक ये सही माध्यम है, और उसके जमीन के अंदर जो पानी जाता है तो वो भी एक लेवल मेंटेन करता है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से हम लोग ये कहना चाहता है कि ये बेस कौन से बेस पर परमिशन दी गई थी और कितने पेड़ काटने को परमिशन दी कि पूरे हमारे सोसाइटी का जितने पेड़ थे पूरा सफाई जैसा ही हो गया है। उनका कहना है कि भाई हमने थोड़ा ही काटा है, लेकिन आपने तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ समय निकाल के ये सब दिखाने की कोशिश किया। और जनता ने भी देखना चाहिए कि भाई ये इलेक्टेड कमेटी नहीं है, सिलेक्टेड कमेटी है, और सालों से 12-13 साल से ये लोग अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट नहीं होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक वानखेड़े जी है, मैं यहाँ माजी जनरल सेक्रेटरी था, तो हमें भी बिना पूछे ही ऐसे ये लोग साइड में कर देते हैं। जी धन्यवाद। ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो वृक्ष लगाए गए थे, बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे जिन्हें काटा गया और काटने के बाद उन्हें ट्रकों में भर कर ले जा गया। कई ट्रक्स यहाँ से इस तरह से गए हैं, आखिर उन ट्रकों में गई लकड़ियों का क्या हुआ, किस जगह गया, इसकी जानकारी यहाँ के रहने वालों को भी नहीं है। और इन सब का जो है कहना वो ये है कि जो लकड़ियों को काटा गया, वृक्षों को जो काटा गया है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है, और इस तरह की चीज़ों पर जिन्होंने भी इस तरह की चीज़ों को किया है उन पर कार्यवाही होने की एक मांग जो वो हमारे चैनल के माध्यम से ये सभी लोग यहाँ से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।